गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं का नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कई पापैर्नरके यन्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वे सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। अब पाप बताएंगे, कौन कौन से पाप को पूरो है, क्या फल है? नहीं, कौन कौन से पाप से कौन कौन से नरक में जाते हैं। तीसरे में दिखा दिया। हाँ, और कौन से पाप है जिनसे वो फल मिलते हैं? ये तो पाप तो बताए तुमने, का करे है ना, वो बताते हैं। दूध कहते, हाँ, भगवान उत्तर देते, सदैवा कर्म निरता शुभ कर्म परांगमुखा नरकान नरकम यान्ति दुःखात् दुःखम भयात् भयम्। हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो सदा शुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के अनंतर पुनः दूसरे दुख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुखादि का अनुभव करते रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं, केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक बैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं मैं उसको कहता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदरा पीने वाले, गौ हत्या करने वाले, बाल घाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्य हरता, देव द्रव्य हरता, ब्राह्मण द्रव्य हरता, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाले, बालकों के धन को हरने वाले, द्रव्य उधार लेने के बाद में न देने वाले, दूसरे की वस्तु बंधक रखकर उसे न देने वाले, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले, पापी पुरुष दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उसके गुण की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले और पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं वे मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं उनमें दोष आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले का बैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। जो दान देकर आप ही हर लेता है, दान देने के बाद दुख मानता है कि व्यर्थ में दान किया, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरे की जीविका को हर लेता है। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गायें चलती हैं उस जगह खेती करता है। ब्राह्मण होकर घृत, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करता है। ब्राह्मण होकर के सुनो, ब्राह्मण होकर के घी, तेल, गुड़ आदि का व्यापार करता है। ब्राह्मण होकर के शूद्र स्त्री का सेवन करता है। वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है। अब जहाँ मैं घी, तेल, गुड़ की बात कर रहे हो, बाबूजी
पंडित जूता की दुकान खोले बैठे हैं। हाँ है जी कह रहे हो कि क्या कर रहे हैं, ये भगवान जी न्यों कह रहे हैं कि भगवान जी होते तो इन्हें समझा दिया कि जी न जूता की दुकान पर चले जाओ, पंडित जी जूता पहना रहे हैं। जहाँ में लिख रही है घी तो अच्छी चीज है यार, कलयुग में तो घी की दुकान कर लो, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। घी और तेल को क्यों मनाई किया है? अच्छा नहीं होता है, क्यों? कारण बताओ। ऐसा है ना, घी की जहाँ तक बात है, तेल तो वैसे भी खराब ही है, तेल तो तेल ही तेल पेरते थे तेल। सबसे बड़ी बात यह तेल और घी को बनाने में मंथन करना पड़ता है, तो वो मंथन का काम पंडित का नहीं है, तो फिर जीव हत्या होती है। मथनी का काम है, वो पंडित का नहीं है। जीव हत्या होती है उसमें जीव हत्या होती है, मंथन का काम है ना, कूटने वूटने का काम, ये काम ब्राह्मण की नहीं है। हाँ समझ गए? तो जी अब तो पढ़े गुरु सब कर रहे हैं। कभी संध्या सेवा पूजा आदि नहीं करता और मांस भक्षण तथा मदिरापान करता है, बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता है, शूद्र होकर भेद पड़ता है। जो शूद्र, देखो कितनी बढ़िया बात सुनना, शूद्र होकर के भेद पड़ता है, जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, ब्राह्मणी का सेवन करता है, राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, पर स्त्री को हर लेने वाला, कुमारी लड़की का सेवन करने की इच्छा वाला, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाने वाला, इन्हें तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं। भाई शास्त्र में चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, विराट पुरुष में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो ये चारों वर्ण है ना, ये मेरे द्वारा सृजित है, और काय से सृजित है? भगवान की व्यवस्था, गुण कर्म विभाग स, भगवान को सब जानकारी है ना, कि ब्राह्मण को क्या कर्म, जो भी है स्वजातीय जो कर्म बताए गए गीता में, बहुत विवेचना की, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए है। तो इन सारे अपने वेद विहित कर्म को त्याग करके शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले हैं, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे पापी जन सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं, वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में गिराते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले, इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है, यह सबसे अधिक कष्ट को देने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे अत्युत्कट पापियों को यमदूत वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में गौ का दान नहीं किया, गुरु कृष्णा गौ का दान नहीं किया, और जिसके उद्देश्य से और्ध्वदेही क्रिया नहीं की गई, ऐसे मनुष्य वैतरणी नदी में दुखों को भोग तीर पर सालमनी वृक्ष के नीचे यातना भोगते हैं, है ना। जिनका अंत्येष्टि संस्कार या सपिंडीकरण इत्यादि नहीं होता, उनकी भी दुर्गति हो जाती है, समझिए। हाँ, झूठी गवाही देने वाले और धर्म का पाखंड करने वाले, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत का त्याग, तीर्थ यात्रा न करने वाले, और विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, अब तो मेरे एलिगेशन नेशन लगा देती है बिना बात के, हमारी जहाँ में लिखी है देखो मॉडर्न लैंग्वेज में, है ना, एलिगेशन, और यहाँ देखो दूषण लगाने वाली स्त्री बिना बात के, है नहीं, हाँ, पर पुरुष का सेवन करने वाली इत्यादि सब पापी जीव सालमली वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरकादि में जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, नास्तिक मर्यादा को भेदने वाले, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन व्यय करने वाले, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक अन्य के किए हुए उपकार को न मानने वाले, ऐसे सब नरक में जाते हैं। कूप, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए या अकेला भोजन करे, या वैष्णदेव के बिना भोजन करे, या विष्णु को नैवेद्य न चढ़ाए, ये सब नरक में जाते हैं। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की
और पंडित की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र को पैदा करने से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मण नमस्कार योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। ब्राह्मणों के कलह को, गौों के युद्ध को, गौों के गायों के युद्ध को जो नहीं रोकते, अपितु यह कहकर के अच्छे लड़ते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पति नरकगामी होते हैं। जो कामांध हो रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में जल में श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। धनुष खड्गादि शस्त्र बनाने वाले तथा शस्त्रादि के बेचने वाले नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म का व्यापार करने वाले हैं, वैश्य होकर स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करे, जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन न कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया न करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी नरक में ही जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों को लाभवश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो आध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरक में जाते हैं। विवाह में भंग डालने वाला, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाला, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष नरक में जाता है और वहाँ से वह लौटता नहीं। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है, तब यमदूत अजपत्र वन में उसको ले जाते हैं। वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लगता है। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठ कर के सुख से निद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ तेल देते हैं। वे दूत कहते हैं, इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की अंतड़ियाँ जल जाती हैं। इससे देह नीचे गिर जाता है, उन्हें उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व सांस लेता है, किंतु बोलने में समर्थ नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा, अब क्या वर्णन करें, यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश हो जाता है, तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय, समझ गए ना आप, फिर सृष्टि की द्वारा जब सृजन होता है, तो वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से स्थावर आदि होते हैं। स्थावर आदि होते हैं। स्थावर काय से कहते हैं, माने पापी पुरुष नरक में गया और नरक में कब तक रहा, ब्रह्म कल्प पर्यंत। जैसे ब्रह्मा का अंतिम दिन, उनका पीरियड है ना ब्रह्मा का, इतने समय तक वो खत्म होगा, प्रलय होगी, प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि सृजन होगा। और जब सृष्टि सृजन होगा तो हाई लेवल के जो पापी होते हैं वो अगलो जन्म नरक की यातना नहीं भोगते, फिर वो स्थावर आदि सृष्टि में जन्म लेते हैं। अब स्थावर आदि भगवान की सृष्टि कौन सी है, वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। समझ गए यार, वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सभी महामोह से युक्त है। पुनः ये सब कृमि, और जाके बाद में फिर का बनते हैं, पुनः ये सब कृमि, पक्षी, पशु पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। स्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं। और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित कोड़ी, कोई जन्मांध, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं। इस गरुण पुराणे सारोद्धारे नरक
नरक पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्णार्पणम वस्तु। बोलो वरुण गोविंद भगवान की जय। समझ गए, 4 हो गए। सर हो गए पंडित जी, आगे के अध्याय में क्या हुआ? बहुत अच्छा होगा, देखना, आनंद आएगा, आनंद आएगा। कष्टदायक तो अध्याय खत्म हो गए, आपने जारी तो बताएंगे। हम मानते हैं कि इनमें जो वर्णन